नमस्कार, मैं हूं श्रुति। आप देख रहे हैं न्यूज टॉक। खबरों में आज क्या है खास, देखिए इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम 10 बड़ी खबरें। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। ओडिशा ट्रेन हादसे पर बाइडेन बोले, दिल तोड़ने वाली खबर। जापान के पीएम ने कहा, हम भारत के साथ हैं। विदेश मंत्री ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए पहुंचे साउथ अफ्रीका। जयशंकर बोले, विदेश जाकर राजनीति नहीं करता। सोमालिया में युगांडा के 54 सैनिकों की हुई हत्या। युगांडा के राष्ट्रपति ने अल शबाब आतंकी संगठन को हत्या का ठहराया जिम्मेदार। मिस्र के बॉर्डर पर 3 इजराइल सैनिकों की हत्या, मरने वालों में महिला सिपाही भी शामिल। यूक्रेन के निप्रो शहर में मिसाइल हमला, 13 लोग हुए घायल। अब खबर विस्तार से। ओडिशा के बालसोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन एक्सीडेंट पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शोक जताया है। बाइडेन ने शनिवार को कहा, भारत में ट्रेन क्रैश की खबर दिल तोड़ने वाली है। मेरी और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन की दुआएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने परिजनों को खो दिया है। राष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका और भारत के लोगों के बीच गहरे रिश्ते हैं, हमारी संस्कृति हमें जोड़ती है। इस दुख की घड़ी में पूरा अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री को ओडिशा में ट्रेन हादसे पर शोक संदेश भेजा है। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा, ओडिशा में रेल दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई है और घायल होने की खबर मुझे गहरा दुख पहुंचा है। जापान सरकार और यहाँ के लोगों की तरफ से मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करता हूँ। इस हादसे में अब तक मौत का आंकड़ा 288 पहुंच गया है, वहीं करीब 1100 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। रेल मंत्री ने एक्सीडेंट की वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव को बताया है। विदेश मंत्री ब्रिक्स देशों की बैठक के लिए साउथ अफ्रीका में हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात की। तब एक युवक ने राहुल का नाम लिए बिना पूछा था, कुछ लोग अमेरिका में भारत पर बयान दे रहे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि मैं विदेश जाकर राजनीति नहीं करता। जयशंकर ने कहा, मैं कोशिश करता हूं कि जब विदेश जाऊं तो राजनीति नहीं करूं। हालांकि मैं भारत में बहस करने के लिए तैयार हूं। राहुल के विदेश में भारत की छवि खराब करने के आरोप पर जयशंकर ने कहा, लोकतंत्र में भी सामूहिक जिम्मेदारी होती है, राष्ट्रीय हित देखा जाता है। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठकर होती है। जब उसे देश के बाहर कदम रखते हैं तो आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। सोमालिया में युगांडा के 54 सैनिकों की हत्या कर दी गई है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने हत्या के लिए अल शबाब आतंकी संगठन को जिम्मेदार ठहराया है। मुसेवेनी ने कहा है कि युगांडा की आर्मी पीपल्स डिफेंस फोर्सेस ने साहस दिखाते हुए फिर से बेस पर कब्जा कर लिया है। अल शबाब ने यह हमला 26 मई को सोमालिया के बुलामेरा में करवाया था। ये इलाका राजधानी मोगादिशु के करीब 130 किलोमीटर दूर है। वहीं अल शबाब के मुताबिक उसने बेस पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए हमला किया था, जिसमें 137 सैनिकों की मौत हुई थी। इससे पहले पिछले हफ्ते राष्ट्रपति मुसेवेनी ने हमले की जानकारी दी थी। हालांकि तब उन्होंने ये बात नहीं बताई थी इसमें कितने लोगों की जान गई है। मिस्र की बॉर्डर पर 3 इजराइल सैनिकों की एक हथियारबंद युवक ने शनिवार सुबह हत्या कर दी। मरने वालों में एक महिला सिपाही भी शामिल है। तीनों का शव तब मिला जब उनसे कांटेक्ट नहीं होने के चलते बाकी पुलिस ऑफिसर्स उन्हें ढूंढते हुए बॉर्डर वाले इलाके में पहुंचे। घटना के तार इजराइल में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 सैनिकों की हत्या से पहले मिस्र और इजराइल के बॉर्डर पर एक ड्रग तस्कर के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया गया था। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमलावर मिस्र का पुलिस वाला था। मिस्र मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। यूक्रेन के निप्रो शहर में एक इमारत से विस्फोट की खबर सामने आई है। रीजनल गवर्नर और अन्य अधिकारियों के मुताबिक शनिवार 3 जून को यूक्रेन के शहर निप्रो के पास एक 2 मंजिला घर में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 13 लोग घायल होने की सूचना है। साथ ही कई अन्य निवासी लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। निप्रो की ठीक उत्तर में एक कस्बे में आपातकालीन सेवाएं मौजूद थी।
वहां मौके पर पहुंची और बचाव दल ने मलबे के नीचे से एक व्यक्ति को निकाला था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक रूसी मिसाइल की वजह से घर में यह विस्फोट हुआ है। इसके साथ ही पिथोरो समुदाय के रूप में चर्चित शहर में एक इमरजेंसी सर्विस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। वहीं यूक्रेन के सैन्य अधिकारियों की ओर से मिसाइल हमले की कोई पुष्टि नहीं हुई है। नेपाल के एक शेरपा ने माउंट एवरेस्ट की डेथ जोन में फंसे मलेशिया के एक पर्वतारोही की जान बचाई है। 8000 फीट की ऊंचाई पर शेरपा ने पर्वतारोही की जान बचाई। उसे बेस कैंप ले जाने के लिए पीठ पर बांधा और 6 घंटे तक चलते रहे। नेपाल सरकार ने इस सीजन में 478 लोगों को एवरेस्ट चढ़ने की मंजूरी दी थी। एवरेस्ट फतह के दौरान इस साल 12 पर्वतारोही जान गंवा चुके हैं। 2021 में 409 लोगों को परमिट मिला था। वहीं 18 मई को 36 साल के गेल्जा शेरपा चीनी पर्वतारोही को एवरेस्ट के शिखर की ओर ले जाने के मिशन पर थे। इस दौरान उनकी एक नज़र मलेशियाई पर्वतारोही पर पड़ी जो 8000 मीटर की ऊंचाई पर भयानक ठंड में रस्सी से लटका हुआ था। उसे बचाने के लिए शेरपा ने मिशन को बीच में ही छोड़ दिया था। ताइवान की समुद्री सीमा में तैनात अमेरिकी वॉरशिप और चीन का मिलिट्री शिप आमने सामने आ गया। दोनों जहाज महज 150 मीटर की दूरी पर थे। इसके बाद चीन का जहाज वहां से निकल गया। पिछले हफ्ते चीन का एक फाइटर जेट इस इलाके में अमेरिका के स्पाई जेट के सामने आ गया था। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ऑस्टिन ने कहा, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का टकराव हो। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका जवाब देने का हक रखता है। हिंद महासागर पर नजर रखने वाली अमेरिकी नेवी की यूएस इंडो पैसिफिक कमांड ने बयान में कहा, चीन की नेवी शिप का हमारा वॉरशिप के सामने आ जाना सिर्फ यह साबित करता है कि चीन टकराव चाहता है। अगर ऐसा है तो अमेरिका जवाब जरूर देगा। एक हफ्ते में दूसरी बार चीन की तरफ से उकसावे वाली हरकत की गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया पर एक बयान के बाद घिरते नजर आ रहे हैं। उन्हीं की पार्टी के नेता उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को नॉर्थ कोरिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल हो गया है। नॉर्थ कोरिया के अलावा इस बोर्ड में 9 देश और शामिल हैं। ये सभी मिलकर दुनिया में हेल्थ केयर से जुड़े मापदंड तय करेंगे। इस पर ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को बधाई दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, WHO में महत्वपूर्ण स्थान मिलने पर किम जोंग को बधाई। वहीं ट्रंप ने इस मैसेज में किम जोंग का नाम किम जंग लिख दिया। इसके अलावा ट्रंप के मैसेज पर रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा, किम जोंग अपने ही देश के लोगों को भूखा मारते हैं। ऐसे में नॉर्थ कोरिया को WHO में इतना बड़ा स्थान देना बकवास है। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ली शांगफू ने अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच सिंगापुर में चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत की अहमियत पर जोर देने की बात कही है। शांगफू ने कहा है कि अगर चीन और अमेरिका में लड़ाई हुई तो पूरी दुनिया में खतरनाक तबाही मचेगी। शांग्री-ला डायलॉग में उन्होंने कहा कि चीन और अमेरिका के बीच का फर्क इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो किसी मुद्दे पर सहमति ना हो बना पाए। रविवार को शांगफू का ये कमेंट उस समय आया जब अमेरिका सेना से चीनी सेना पर उसके डिस्ट्रॉयर के पास असुरक्षित पैंतरेबाजी करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसे संगठन बनाने की कोशिश कर एशियाई देशों की किडनैपिंग की जा रही है। वहीं अमेरिका का नाम लिए बिना शांगफू ने कहा कि वो कुछ देश दूसरों के मामले में दखलंदाजी कर हथियारों की रेस को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे शीत युद्ध की मानसिकता फिर से हावी हो रही है। पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को देश के मीडिया घरानों से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषणों, बयानों, ट्वीट्स या तस्वीरों को प्रकाशित या प्रसारित करने से परहेज करने के लिए आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि वह सुनिश्चित कर रही है कि 70 वर्षीय पाकिस्तानी ताहिरे इंसाफ PTI प्रमुख की सोशल मीडिया गतिविधियों पर भी रोक लगे। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को निर्देशित किया गया है कि वे खान के भाषण, बयानों, ट्वीट्स और तस्वीरों को प्रकाशित या प्रसारित ना करें। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टॉक के साथ। मैं हूं श्रुति।